अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप सब भी ठीक होंगे। चलो आज आपको बढ़िया सी मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, बड़ी आसानी से बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आएगी हमारी बेटी, तो उसकी बेटी सो रही है, मेरी आवाज़ वो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। चलो बाहर जाके बोलते हैं, यही चुप हो जाते हैं। मैं बाहर ही बताती हूँ आपको, यहाँ तो आराम आराम से बोलना पड़ेगा, तो बोल जाएगी। देखिए, हेलो गाइस, देखो मैं आज आपको आलू का नहीं बता रही हूँ। जैसे बहुत से लोग ना पहले आलू साबुत साबुत उबाल लेते हैं आलू के पराठों के लिए, मैं साबुत साबुत नहीं उबालती। मैं पहले इनको छील लेती हूँ। देखो ऐसे करके ये छील लिए, फटाफट सारे आलू छिल जाएंगे। आसानी से बस ऐसे ही मैंने उबाले नहीं है अभी, मैंने आलू लिए हैं। पहले इनको सारे आलू को इस तरह से ही फटाफट फटाफट छील लो। देखो मैंने सब छील लिए सारे आलू, और मैंने इसे इसको ऐसे कर लिए, मतलब वॉश कर लिया अच्छी तरह से। छीलने के बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लो, तो देखिए वो नहीं रहते। फिर इसको मोटे मोटे ऐसे काट लो। इन आलू को क्या फायदा, एक तो जल्दी से भुट्टा भी जल्दी बन जाता है, पीसना नहीं पड़ता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई ऐसा होता है शुगर का मरीज, तो आप इसको इस तरह काट के उबालोगे ना, और उबाल के इसमें पानी फेंक देते हैं, तो ये पराठे आप वो भी खा, जिसको शुगर होती है वो भी खा सकते हैं, उन्हें नुकसान नहीं देते ये वाले। वैसे हमारी अम्मी थी, तो हमारी अम्मी, हम अपने अम्मी के लिए उबाल के आलू उसका पानी निकाल दिया करते थे, फिर अम्मी खाती थी इस तरह से। तो फिर सारे आलू इस तरह से मोटे मोटे कट कर लो, इतने मोटे मोटे कट हो जाएंगे। जैसे अब एक दफा इसको वैसे तो छील के कट वॉश कर लिए, अब इसको कट करके वॉश कर लो अच्छी तरह से। पानी निकाल दो इसका, सारा पानी का वो निकल जाता है। फिर इसको उबाल लो कुकर में डाल के फटाफट से। देखो इसे वॉश कर लिया अच्छी तरह से, पानी काट के इसको दोबारा से इसको वॉश कर लो बहुत अच्छी तरह से, और फिर इसको आराम से कुकर में डाल दो। इस तरह से बनाओ तो ये जल्दी बन जाते हैं, मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। और इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर और इसमें सीटी लगा दो फटाफट से, और तैयार हो जाता है। चलो अब हमने ये रख दिया, फिर कुकर में लगा दी सीटी, और ये फटाफट 5-6 सीटी के अंदर आलू बन जाएंगे। इतने में हम करते हैं फटाफट से हरी मिर्च, प्याज चॉप करते हैं, और हरा धनिया, ये चीज़ें चॉप करके रखते हैं। फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखो फटाफट भुट्टा तैयार, फिर आलू के पराठे तैयार, आपको खिलाती हूँ गरम गरम। देखो एक बड़ी प्याज ली मैंने, और उसे चॉप कर लूंगी। है तो महंगा महंगा सब कुछ, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक प्याज चॉप कर लो, और मिर्ची जैसे मेरा कम नहीं खाते हैं, 3 हरी मिर्ची रखी, वो मैंने मोटी वाली, और थोड़ा सा हरा धनिया। बाकी अभी आगे और दिखाती हूँ आपको। सारी चॉप कर लो हाथ से बारीक बारीक, 4-5 सीटी में आग हो जाएंगे। सीटी बज रही है। देखो 5-6 सीटियाँ ले ली, और ये काट लिया मैंने, चॉप कर लिया। धनिया, एक बड़ी प्याज और हरी मिर्चें 3 ली थी मैंने, और कमी ली, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत कमी खाई जाती है मिर्चें, इसलिए कभी ज़्यादा हो जाए फिर बच्चे खाएंगे। बस इसमें मज़ा इससे आता है, प्याज, हरा धनिया, और ये और क्या, और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें। इससे अब हमने आलू देखो ये रखा लिया। अब इसको फटाफट गरम गरम ही निकाल लो, तो पानी पानी से हो जाते हैं अगर जल्द देर लगा दो तो। इसमें इसके अंदर फटाफट से ये अब ये हमें पीसने नहीं पड़ेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा।
कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस फटाफट आपका आलू का भुर्ता तैयार है। बस ये जल्दी से इसे खोलो और जल्दी से फटाफट इसको कर लो। ये जल्दी से फटाफट गरम गरम। अब इसको खोल लो, इससे हवा निकल जाती है। जितनी तेज हवा निकालोगे जल्दी से इतने वो गीले गीले से नहीं होंगे, खुशक खुशक हो जाएंगे। इसके अंदर बस यही फायदा है, जल्दी बन जाते हैं, छीलना नहीं पड़ता ज़्यादा आपको। और सबसे पहले अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर की तकलीफ है, शुगर की बीमारी है, तो आप उसको आराम से ये वाले आलू खिला सकते हो। बल्कि किसी चीज़ में भी आप उबाल के डालोगे ना पानी में, उसका पानी फेंक दो, फिर वो उबले हुए आलू आप उसको सारा खाल में डाल दो। और इसके अंदर 2 लौंग जरूर डालो, बरसात में 2 लौंग डाली मैंने, सॉरी आपको बताया था आगे, क्योंकि वो बारी मारती है। अब इसके अंदर फटाफट ये सारा जो है सामान ये मिक्स कर लो। कोई सिलबट्टा नहीं, कुछ नहीं। और ये मिर्चे 1 चम्मच और 1.5 चम्मच, क्योंकि मेरे घर में मिर्ची कम खाई जाती है। मिर्ची और नमक तो अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ही डालो। और ये नमक का मेरे बेटे ने पहले बोला कि कम रखना, और भी कम रखना, जितना मैं रखती हूँ उससे भी कम बोला है उसमें। अब इसको करके दिखाती हूँ, इसको आराम से मिक्स कर लो। बस प्याज, धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल पिसी हुई मिर्च, बस ये। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना। उबालते हुए 2 लौंग डाल दो और उसे निकाल के फेंक दो बाद में, ताकि उसकी बादी मर जाती है आलू की। थोड़ी सी बरसात में वैसे ही डालती मैं चावल और आलू में, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा बादी चीज़ होती है। बहुत अच्छे भी लगते हैं, बहुत बादी भी होते हैं। और इसको भी मिक्स कर लो, इस तरह से तोड़ लोगे सारे, वो हवा निकल जाएगी। अब इसको हो गया, अब इसको पतला करना है, तो अब कैसे करें? तो ये लो गिलास अच्छी तरह वॉश करो साफ करके, और फिर उसको ऐसे करो। इसके अंदर अब आलू के भुर्ते के अंदर आता है ना हल्का सा लेसपन, वो आ जाए। अभी आलू बहुत गर्म है, पर ये गरम गरम में ही करोगे तो सही है। ठंडा करके करोगे तो वो अजीब सा पानी सा हो जाता है, वो बेकार लगता है। ये आपका हो गया आलू का भुर्ता तैयार। पूरा ऐसी अच्छी तरह से मिक्स कर लो इसको, बहुत अच्छी तरह से। जब एक जान सी हो जाती है पूरा मिक्स कर लो इसको। देखो हो गया तैयार। इसे बिल्कुल कह ही सकता कि इसे मैंने सिर्फ नहीं पीसा, फटाफट देखो। ये देखो मेरी बेटी आ गई, इबाद भाई, मामू है बेटा, मामू। देखो अब देखो चखते, देखो बहुत ही मजे का बना है। अभी मेरे बेटे को अच्छा लगे। बस से गिलास कर दो। देखो बिल्कुल ऐसा लगेगा सिल पे क्या पीसे हो, और इससे कोई भी खा सकता है। जैसे मैंने बताया कि जिसे अल्लाह ने शुगर की तकलीफ होती है, वो भी ये वाले आलू के पराठे खा सकते हैं। बल्कि इस तरह से आलू उबाल के किसी में भी आप उनको खिला सकते हो। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब पराठे बनाकर, फिर खिलाती हूँ सबको, फिर आप आइए खाइए। हो गया हमारा भुर्ता तैयार, और मैंने आटा भी तैयार कर लिया, तवा भी गर्म हो गया हमारा। अब चलो बनाती हूँ मैं फटाफट से पराठे।
फिर दिखाती हूँ आपको। इन पराठों को खाते हैं दही से, जैसे मक्खन लगा के खाओ, सलीकी लगा के खाओ, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी खाओ। लेकिन हमारे घर में तो दही से खाया जाता है, फिलहाल दही है नहीं, तो हमारे घर में चाय से खाए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम बच्चों चाय देते हैं और चाय से खिलाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। आपका दिल जिस चीज़ से करा उससे खाइए। और अब मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बनाने का भी तरीका मेरा अलग ही है। चलो आओ दिखाती हूँ। ऐसे छोड़ कर लेती हूँ, हाथ सही मैंने ऐसे ऑन कर लिया, कोई ज़्यादा वो नहीं इसके अंदर। और इसको लो आराम से, ये इसकी तरफ, और ये बहुत आसानी से इसको ऐसे रखा। ये इसकी बेटी रो रही है, किंजा बनाने दो बाबू। इसके अंदर आलू और मेरे बच्चे ये आराम से हल्के हल्के हाथ से ऐसे पूरा तैयार है, कुछ नहीं करती, फटाफट फटाफट से। हाथ से ही जो भुनता होता है ज़्यादा वो सो जाता है, वो कुछ नहीं करा। अब आराम से हल्के हाथ से हल्के हाथ से लेकर देखो ये बन गया है मज़ेदार पराठा। दिखाते हो बेटे को क्या बताता है वो। मजा आ गया, मजा आ गया। क्या आवाज़ तो बंद कर ले इसकी। मजा आ गया, मजा बढ़िया। मजे का है। अब मुझे 100 सालों तक भूख ही नहीं लगेगी। बस ये पराठा बना के तो यही लगता है। देख गरम हाथ में रहा, देखो मेरी फिर करनी। किंजा इसने आज तंग कर रखा है, काम नहीं करने दे रही है आराम से। किंजा सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मेरी नानी को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। किंजा बोल दो, किंजा बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चाय दे दीजिए प्लीज। चाय ला रही हूँ। देखो हमारे बेटे को साइज में भी पराठा बड़ा ही चाहिए, ऐसे पराठे खाता है वो पसंद से, शौक से। चलो अब खाइए आप भी बना के घर में, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं। ये बढ़िया, ये बढ़िया। उज़ैफ आजा, उज़ैफ को तो बोलना ही नहीं है कुछ, वो तो बोलता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलिए छोटा सा व्लॉग यहीं तक रखते हैं, कोई फालतू बात नहीं करती। फिर मैंने आपको आलू के पराठे दिखाएं। आलू के पराठे आप भी घर में बनाइए, बड़े आसान तरीके से बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। फिर ये बात है, बस मेरी रेसिपी है, मैंने आपको अपने खजाने में से आपको अपनी रेसिपी दी है। आप बनाइए, खाइए, बताइए कैसे बने। और माशाल्लाह हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे को खास तौर पर बड़े वाले को इतने मज़े के लगते हैं कि बस उसे मेरे अलावा किसी दूसरे के हाथ के पराठे अच्छे ही नहीं लगते। अब आप भी बनाएं, खाएं और बताएं कैसे बने। चलो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।